नमस्कार दोस्तों। कल के अपने लेक्चर में बात की थी इक्वेशन ऑफ मोशन की। अपना जो टॉपिक चल रहा है काइनेमेटिक्स का, उस इक्वेशन ऑफ मोशन के टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो अपने आज करने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो नीट और आईआईटी जेईई मेंस के अंदर जो है पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो है काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे किया जाता है विदाउट किसी फॉर्मूले के इजी वे में, ठीक है, वो अपने आज यहाँ पे सीखते हैं। देखिएगा अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन अपने को गिवन है, एक पार्टिकल है मूल बिंदु से 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से शुरू करता है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो है मोशन करता है। एक्सीलरेशन अपने को गिवन है माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या है, वह टाइम इंटरवल बताना है, वह समय अंतराल बताना है जब कण की चाल बढ़ रही है और कण की चाल घट रही है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने क्या करते हैं, इसको जैसे इसकी लैंग्वेज है वैसे वैसे इसको अपने एज्यूम कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मूल बिंदु, सबसे पहली बात तो क्या है, ओरिजिन। तो अपने क्या करेंगे, ये मैंने जो है 0 0 जो है अपना ओरिजिन जो है कंसीडर कर लिया। क्लियर। अब चलते हैं आगे। वो क्या कह रहा है, 6 मीटर पर सेकंड के शुरू करता है, यानी कि t इक्वल टू 0 टाइम पे अपनी जो वेलोसिटी गिवन है यहाँ पे वो कितनी है, u1 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। अब क्या कह रहा है, प्रॉपर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। अपने यूं मान लेते हैं वो कहाँ, यहाँ तक ऐसे जा रहा है। ठीक है, अपने पास क्या है, एक्सीलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो क्या होएगा, पर सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होएगी, डिक्रीज होएगी, क्योंकि अपना एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव में है। अगर पॉजिटिव में होता तो एक्सीलरेशन क्या होता, पॉजिटिव में होता तो अपनी वेलोसिटी क्या होती, इंक्रीज होती। देखिए क्या कह रहा है, एक्सीलरेशन माइनस का 2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है, पर सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है, पर सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से डिक्रीज होएगी। इसका मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये थी। नेक्स्ट जब t इक्वल टू 1 सेकेंड कंप्लीट होएगा तब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 2, 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सेकेंड के अंदर बात करें तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखो, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड थी। नेक्स्ट जो अपना t इक्वल टू 2 सेकेंड होगा तो कितनी डिक्रीज होगी, वापस से 2 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट जो अपने पास टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड होगा, उसके ऊपर देखो क्या आएगी, 2 तो यही है। नेक्स्ट जो तीसरा सेकंड आएगा उसके अंदर से 2 मीटर पर सेकंड से और डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे क्या आएगी, 0। जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है वहां पे क्या होता है, पार्टिकल अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। पहले पार्टिकल किधर जा रहा था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, यहाँ से पार्टिकल जो है किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इधर जाएगा। अब देखिए क्या था क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अपन डायरेक्शन को चेंज किया, इसका मतलब इधर वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव में जाएगी सारी की सारी, क्योंकि इधर सारी क्या थी, 6 4 2 0। और इधर से क्या होएगा, माइनस का 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगी, लेकिन नेगेटिव के अंदर होगी। 0 माइनस 2 मीटर पर सेकंड, माइनस 4 मीटर पर सेकंड, माइनस 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि इधर जो है अपनी जो वेलोसिटी है वो क्या है, नेगेटिव, और इधर अपनी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, टाइम इंटरवल बताना है जब कण की चाल, पार्टिकल की चाल बढ़ रही है और चाल क्या हो रही है, घट रही है। सोल्व करें, देखिए क्या करना है अपने को। अब देखो v इंक्रीज कब होएगी और v डिक्रीज कब होएगी, ये चीज चेक करते हैं। अभी टाइम इंटरवल देखते हैं। अपने पास जब v इंक्रीज हो रहा है, पहले तो ये देखो v डिक्रीज कैसे हो रहा है, 6 to 0 जा रहा है, 6 4 2 0। तो टाइम इंटरवल देखना, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 3। इसका मतलब टाइम इंटरवल क्या आएगा, t आएगा 0 to 3।
जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज तो इधर हो रही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव साइन आएगा, उसका मतलब वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है। तो क्या आएगा 3 टू, इधर जाएगा तो अपने पास क्या आएगा 3 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इधर अपने को आगे का नहीं पता है कि कहाँ तक जाएगा। क्लियर? क्योंकि देखो यहाँ पे -6 होएगा, फिर -8 होएगा, -10 होएगा, नेक्स्ट इस तरह से वो इंक्रीज होएगा। अच्छा अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देखिए। अच्छा इस रीजन के अंदर देखो v जब इंक्रीज हो रहा है तब वेलोसिटी अपनी क्या है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी अपने पास साइन क्या है उसका, नेगेटिव, इधर नेगेटिव ही है। अच्छा एक्सीलरेशन तो अपना वैसे भी नेगेटिव है, गिवन है अपने को 2 मीटर पर सेकंड से, और इस कंडीशन में देखो वेलोसिटी क्या है 620 जा रही है, इसको वेलोसिटी तो पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन तो नेगेटिव ही है। तो अपने पास क्या है, स्पीड कब बढ़ेगी और स्पीड कब कम होएगी वो देखो अपने पास क्या बनेगा। एक स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा एक चीज और लिखते हैं अपने यहाँ से, अगर मेरे पास एक्सीलरेशन और वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है, इसका मतलब वहां पे स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर मेरे पास एक्सीलरेशन और वेलोसिटी 0 से लेस हो, वहां पे स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव, वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे, पॉजिटिव, इसका मतलब वो 0 से इक्वल जाएगा, ग्रेटर देन जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका मतलब वो किससे जाएगा, लेस जाएगा, तो उस कंडीशन में स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए, जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन सेम डायरेक्शन, तब क्या होगा, अपनी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसके अपोजिट जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो अपने पास क्या होगी, स्पीड जो है डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड क्या रहेगा, इस तरह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए वो कहता है भी एक कण मूल बिंदु से विरामावस्था से यानी कि रेस्ट से शुरू होता है, एक्सीलरेशन गिवन है अपने को 3i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम इंटरवल के उसके अंदर क्या कह रहा है 10 सेकंड के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपने को बतानी है। तो क्या करेंगे, अपने नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इजी सा क्वेश्चन है। अपने को इक्वेशन पता है क्या होती है, सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है रेस्ट मास, रेस्ट से जीरो शुरू कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। एक्सीलरेशन गिवन है अपने को, वेक्टर के अंदर गिवन है 3i कैप प्लस 3j कैप, और कितने टाइम बाद की बात कर रहे हैं, 10 सेकंड के बाद। ठीक है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो एस वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि 3i कैप प्लस 3j कैप, टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो ये कितना आएगा 50 से कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट आएगी 150i कैप प्लस 150j कैप मीटर, ये अपना। अच्छा अब डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपने क्या करेंगे, अपने को एक्सीलरेशन गिवन है वो वेक्टर में गिवन है, तो अपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 प्लस 9 का अंडरूट, यानी कि अपने पास कितना आएगा 3√2। क्लियर, ये क्या करेंगे अपने वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आएगा यू टी, ये तो 0 ही है, प्लस हाफ ए की वैल्यू चेंज होगी बस 3√2, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके जाएगी, टी स्क्वायर कितना आएगा 100, तो ये कितना आएगा 150 अंडरूट। ठीक है मीटर, ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं या फिर आप इससे भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर,
ये क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छे से सीखना भी इसको। वो कहते भी अपने पास क्या है, धरातल से एक वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट था, 40 मीटर पर सेकंड के इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की ओर अपवार्ड t इक्वल टू 0 से फेंका जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या क्या चीज वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए वेलोसिटी फाइंड करनी है t इक्वल टू 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 6 सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गति के प्रथम 3 सेकंड में वस्तु का विस्थापन और तय की गई दूरी बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय। और फोर्थ क्वेश्चन है, प्रथम 5 सेकंड में वस्तु का एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करना है। और नेक्स्ट है, वस्तु का वापस धरातल पर आने में समय। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल लॉजिक की तरह क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन अपने क्या करते हैं, ये मैंने बनाया t इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है, t इक्वल टू 0 सेकेंड, और यहां पे अपने को इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 40 मीटर पर सेकेंड जो है इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। अब देखो, जब अपने को एक्सीलरेशन गिवन नहीं होता है उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, नॉर्मल ग्रेविटी का ही यूज करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर की ओर फेंकते हैं उस कंडीशन में अपना जी क्या होता है, नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो अपने पास पर सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से डिक्रीज होएगी। क्लियर, तो इसको अपने सोल्व करते हैं इसको लॉजिक की तरह। अगर मैं बात करूं t इक्वल टू 1 सेकंड पे, t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या होएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितना एक्सेलरेशन है अपने पास, ग्रेविटी है, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड, तो 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अगले सेकंड के बाद t इक्वल 2 सेकंड के बाद 3 माइनस 10, 10 फीट डिक्रीज होएगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड 10 के हिसाब से वो डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट t इक्वल टू 3 सेकंड बाद क्या होएगा, 20 माइनस 10, और नेक्स्ट t इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या होएगा, उसकी वैल्यू 10 माइनस 10, 0 मीटर। यानी कि मैक्सिमम जो है वो कहां तक जाएगा, t इक्वल टू 4 सेकंड तक जाएगा। ठीक है, वापिस से यहां से क्या होगा, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा तो पार्टिकल वापिस से नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले तो अपने इसकी क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं भी, फिर अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी हो अपने पास फॉर्मूला होता है v प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाई में t, जहां पे ये एवरेज वेलोसिटी होती है, ये उसका क्या होता है, टाइम। तो पहले सेकंड के अंदर देखो v प्लस यू बाई 2, v कितना है ये, u कितना है ये, बाई 2, 30 प्लस 40 70, 70 बाई 2 कितना होगा 35, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है, 1 सेकंड तो चल रहा है, पर सेकंड का इंटरवल चल रहा है हर वन में, तो इसका एवरेज कितना आएगा 35 मीटर, इसका एवरेज कितना आएगा 50 बाई 2, 20 प्लस 30 25 मीटर, इसका एवरेज कितना आएगा 20 प्लस 10 30 15 मीटर, और 0 प्लस 10 इसका एवरेज कितना आएगा 5 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, यहां से लेके यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 35 प्लस 25 कितना होगा 60, 60 70 75 और 80, यानी कि यहां से लेके यहां तक की अपने पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 80 मीटर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं सारे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, v फाइंड करना है t इक्वल टू 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे और 6 सेकंड पे। या तो आप इक्वेशन, नॉर्टन की इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके उसको फाइंड करके लगा लो, या फिर जैसे मैं आपको लॉजिक से हिसाब से बता रहा हूँ वैसे क्वेश्चन को सोल्व करो। जैसे लॉजिक है वैसे सोल्व करेंगे तो ईजी रहेगा। t इक्वल टू 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, t इक्वल टू 1 सेकंड कहाँ है, यहाँ है, वेलोसिटी कितनी है भाई फाइनल 30 मीटर पर सेकंड, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे पहले का आंसर है, उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी 30 मीटर पर सेकंड।
सिंपल है। टी इक्वल टू 2 पे कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड पे वी इक्वल टू कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। टी इक्वल टू 4 पे पूछ रहा है, टी इक्वल टू 4 तो यहाँ है अभी, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 ही हो गया। टी इक्वल टू 4 पे उसकी वेलोसिटी कितनी है 0 ही है। अच्छा टी इक्वल टू 6 पे पूछ रहा है, अब देखो टी इक्वल टू 4 तो यहाँ हो गया, अब वहां से पार्टिकल क्या आएगा वापस नीचे आएगा, तो टी इक्वल टू 4 तो यहीं हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा टी इक्वल टू 5, नेक्स्ट इक्वल टू टी इक्वल टू 6, टी इक्वल टू 7 और टी इक्वल टू 8। देखो जितना टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लगता है उतने टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगता है। 4 और 4 कितना हो गया टी इक्वल टू 8। क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन क्या है टी इक्वल टू 6 सेकंड पे, टी इक्वल टू 6 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है नीचे की, पार्टिकल क्या आ रहा है नीचे की ओर आ रहा है, तो क्या आएगा b इक्वल टू माइनस का 20 मीटर पर सेकंड, या फिर इसको लिख सकते हैं अपने 20 डाउन। ठीक है, ये अपने पास क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व। सेकंड देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन है गति के प्रथम 3 सेकंड में वस्तु का विस्थापन और तय की गई दूरी। प्रथम 3 सेकंड के अंदर वस्तु का विस्थापन, प्रथम 3 सेकंड देखना कितने हैं, प्रथम 3 सेकंड 1 2 3, 0 1 2 और 3, ये अपने पास क्या है प्रथम 3 सेकंड है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले तो बताना है विस्थापन, बताना है अभी। विस्थापन अपन डायरेक्ट यहीं से फाइंड कर लेते हैं। देखिए कितना है t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 3 तक 35 प्लस 25 प्लस कितना है 15, तो कितना आएगा 75 मीटर। डायरेक्ट आंसर, लॉजिकल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय। अधिकतम ऊंचाई कहाँ है अभी, यही है। समय कितना लिया गया 4 सेकंड, 80 मीटर तक पहुंचने में कितना समय लिया उसने 4 सेकंड, तो t इक्वल टू 4 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गति के प्रथम 5 सेकंड में वस्तु का औसत वेग और औसत चाल। देखिए अलग अलग क्वेश्चन है ये। प्रथम 5 सेकंड में औसत वेग, देखिएगा 5 सेकंड में उसका वेलोसिटी देखो क्या हो रहा है, 4 तक तो ऊपर जा रहा था, लेकिन 5 सेकंड के बाद वो क्या हो रहा है नेगेटिव नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है अभी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन क्या है नेगेटिव के अंदर है। ठीक है, पहले तो 10 पॉजिटिव था, अब यहाँ पे जब आ रहा है तो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड है। तो विस्थापन कैसे फाइंड कर, सॉरी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था v एवरेज इक्वल टू क्या होता है v प्लस यू बाई 2, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 2। v कितना है, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है t इक्वल टू 5 पे माइनस का 10 प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 40 बाई 2, तो 40 माइनस 10 30 बाई 2 कितना आया 15 मीटर पर सेकंड। ये तो क्या आई है उसकी एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है अभी, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस देखिए कितनी है 80 तक तो यहाँ गया, ठीक है 80 मीटर तक तो यहाँ गया 4 सेकंड में। तो नीचे कितना आ रहा है, नीचे 5 तो आ रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है 5 ही तो है, t इक्वल टू 5 पे, तो 80 प्लस 5 यानी कि 85 टाइम कितना ले रहा है t इक्वल टू 5 सेकंड, तो कितना आएगा 17 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड। इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। वस्तु का वापस धरातल पर आने में लगा समय, ये तो आपको बता ही दिया था, जितना टाइम यहाँ तक पहुंचने में लगेगा उतना टाइम वापस आने में लगेगा, तो t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 4, टोटल कितना आ गया t इक्वल टू 8 सेकेंड टोटल टाइम। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन भी अपने को सोल्व करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन क्या है, 60 मीटर ऊंची इमारत से एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। उसी क्षण क्या है, एक दूसरा पत्थर जो है समान वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों पत्थरों को धरातल तक पहुंचने में लगा समय, पहले पत्थर द्वारा धरातल से प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। करें सोल्व। अब वो कहते हैं ऊंची इमारत से फेंका जाता है, यानी कि पहले तो ये अपनी क्या आएगी, ये है अपनी 60 मीटर बिल्डिंग। अच्छा, यहां से फेंकना भी, यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से पार्टिकल एक तो ऊपर फेंका जाता है कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से, और इसी टाइम यहाँ से नीचे भी फेंका जाता है कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। ये क्वेश्चन है। ये दो पत्थर थे, एक तो उसने ऊपर की ओर फेंक दिया यहाँ से टॉप से, एक यहाँ से नीचे की ओर फेंक दिया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ दें, 60 मीटर ऊंची इमारत से, पहले तो ये इतनी बिल्डिंग बनाओगे, उसके बाद यहाँ से टॉप से इसको जो है ऊपर की ओर नीचे की ओर फेंक। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, पहले अपने इसको इजीली अपने वे से सोल्व कर लेते हैं। ये तो है t इक्वल टू 0 टाइम, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखो एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे भाई, नॉर्मल ग्रेविटी का यूज करेंगे। समझ में आ गई बात। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखो ऊपर की ओर जा रहा है, इसका हम लोग क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड जो ग्रेविटी जो है नेगेटिव होएगी। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा, 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड होगी यहाँ पे वेलोसिटी, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ आएगा, तो 10 माइनस 10 तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ वापिस यहाँ से क्या आएगा, पार्टिकल नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने टाइम इंटरवल कितना लिया है, 2 सेकेंड। अब चलते हैं आगे। अच्छा, डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करोगे, कर दो। ये कितनी होगी, यहाँ पे कितना था, 20, 10 प्लस 20 30/2 15 मीटर, ये डिस्टेंस आ गई। 10 प्लस 0/2 यानी कि 5 मीटर ये आ गई। तो टोटल डिस्टेंस ये वाली कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। क्लियर। तो अपने पास ये टोटल, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अच्छा, पहले इसको भी सोल्व कर लो भाई। ये देखो t इक्वल 0 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड था। अब ग्रेविटी नीचे की ओर है, पार्टिकल भी नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब ग्रेविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो है पार्टिकल जो नीचे गिर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 20 यानी कि 10 और जुड़ जाएगी इसके अंदर, ऊपर जाएगी तो डिक्रीज होएगी, नीचे जाएगी तो इंक्रीज होएगी, तो 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगले t इक्वल टू 2 सेकेंड में क्या होएगा, t इक्वल टू, पता है ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी होगी देखना, 40 मीटर पर सेकेंड, 30 प्लस 10 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ग्रेविटी अपनी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इंक्रीज हो रही है। तो अब इसके अंदर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये कितनी बन गई, 30 प्लस 40 35 70/2 35, ये 20 प्लस 30 25 हो गया, 50/2, तो 60 मीटर अपने पास क्या होगी, ये वाली कंप्लीट होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, दोनों पत्थरों को धरातल तक पहुंचने में लगा समय। जो पत्थर ऊपर की ओर फेंका था उसको फर्स्ट मान लेते हैं, जो पत्थर नीचे की ओर फेंका था उसको सेकंड मान लेते हैं। उसको धरातल तक देखो, पहले तो ऊपर वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया 4 सेकेंड, 2 + 2 4 सेकेंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना लग रहा है, 2 सेकेंड फिर लग रहा है, क्योंकि ये 2 सेकेंड ही तो लग रहा है इतना टाइम। तो कितना आएगा, 2 ऊपर की ओर जाने में लगा, और उतना ही नीचे की ओर आने में लगा, प्लस उतना ही और बिल्डिंग से नीचे की ओर आने में लगा, तो कितना हो गया, 6 सेकेंड। यानी कि पार्टिकल को यहां से लेके धरातल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड। सेकेंड पार्ट, दूसरा पत्थर क्या है, वो यहीं से फेंका जा रहा है डायरेक्ट, तो कितने टाइम में पहुंच रहा है, यहाँ पे 2 सेकेंड में तो पहुंच रहा है, तो इसको लगेगा 2 सेकेंड। ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले पत्थर द्वारा धरातल से प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो देखो धरातल से ऊंचाई 60 मीटर तो यहाँ थी, और 20 मीटर यहाँ, अधिकतम ऊंचाई तो यहीं पे होगी, टॉप तक, यहाँ तक पत्थर जाएगा, तो 60 + 20, तो कितना आएगा, 60 + 20 =
80 मीटर, इतनी मैक्सिमम हाइट तक वो पत्थर जो है ऊपर की ओर फेंका जा रहा है वो जाएगा। क्लियर? ये होगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? क्या बोलते हैं इसको? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो, कोई पार्टिकल है जब किसी परवलय की फॉर्म में है, परवलय की पाथ पर जो है मोशन करता है, उसको क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यानी कि मैंने ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंकी है या कोई ऑब्जेक्ट फेंका है किसी एंगल पे, ठीक है, ओरिजिन से किसी एंगल पे फेंका है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक पाथ जो होगा वो क्या होगा? पैराबोला टाइप का होगा। उस कंडीशन में अपनी वस्तु जो है नीचे की ओर वापस से धरातल तक पहुंचेगी। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? अपने प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए क्या है, ये मेरी एक्स डायरेक्शन है और ये मेरी क्या है? वाई डायरेक्शन है। मैंने पार्टिकल को क्या फेंका? किसी वेलोसिटी पे, किसी वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से बात कर लो, और थीटा एंगल से उसको इस डायरेक्शन में फेंका। तो पार्टिकल क्या होएगा? इस तरह से जाएगा और एक परवलय की फॉर्म में जाते हुए वापिस से यहाँ पे क्या आएगा? नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, अब देखो, हर पॉइंट के ऊपर उसकी अलग अलग जो है टाइमिंग होएगी, उसकी अलग अलग क्या होएगी? पोजीशन होएगी। अपने पास यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, उसके बाद से वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो रहा है। अब सोल्व कैसे किया जाए? ये अपना क्या है? u इस डायरेक्शन में, तो इसका हॉरिजॉन्टल देखो, u x कितना होएगा भाई? u cos थीटा। और इसका वर्टिकल फैक्टर क्या होएगा? u y इक्वल टू u sin थीटा। आगे बात सुनने, ये u x इक्वल टू u cos थीटा और u करें सोल्व। यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी देखो, पार्टिकल ऐसे गिरना स्टार्ट होएगा तो इसकी वेलोसिटी एक टाइम पे यहाँ पे मैक्सिमम क्या होएगी? इसके अंदर यू एक्स की इक्वली होएगी इस डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या होएगा? जो वर्टिकल जो ऊर्ध्व वेग का जो ऊर्ध्व फैक्टर होता है वो क्या होता है? 0। यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल ऐसे गिरेगा तो अपने पास ऊर्ध्व वेग क्या लिया जाएगा? 0। आगे बात समझ में। अब करते हैं इसको सोल्व। पहले तो बात करते हैं पाथ कैसा होगा। फर्स्ट क्या है? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य का पथ फाइंड करना है। प्रक्षेप्य का पथ अपने पास थीटा डिग्री से फेंका गया है, तो यू एक्स इक्वल टू कितना है? यू कोस थीटा है। यू वाई इक्वल टू कितना है? यू साइन थीटा है। ठीक है, अब क्या है? इस गति के दौरान क्या होता है? वस्तु पर केवल ग्रेविटी जो है वर्क करती है। ठीक है, तभी तो पार्टिकल नीचे आ रहा है, अपना ग्रेविटी वर्क कर रही है। इसका मतलब क्या है? त्वरण का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा, त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक काम करेगा क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस कंडीशन में ए वाई है ऊपर, और क्या काम कर रही है? माइनस का जी ग्रेविटी काम कर रही है, तभी तो पार्टिकल नीचे आ रहा है। हॉरिजॉन्टल तो कुछ है ही नहीं, तो ए एक्स की वैल्यू क्या रह जाएगी? 0। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपने अलग अलग, यानी कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में अपने क्या करते हैं? इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड करते हैं। मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल एक्स डायरेक्शन की। इन एक्स डायरेक्शन अपने पास फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में मैं मान लेता हूँ भी एक्स ही डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। सपोज कोई पॉइंट मैंने पी लिया, इसके पोजीशन है एक्स वाई और टाइम टी होएगा, टी टाइम पे। तो अपने क्या करते हैं? एक्स डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा? वेलोसिटी कौन सी ली जाएगी हॉरिजॉन्टल के लिए? यू एक्स टाइम टी प्लस हाफ ए कितना है? ए एक्स लेंगे और टी स्क्वायर, क्योंकि मैं प्रॉपर एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। एक्स इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू कितनी है? यू कोस थीटा है प्लस हाफ ए एक्स कितना है? अभी 0 लेना है, तो ये तो हो गया 0, सारा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा? एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा टी। तो यहाँ से मेरे पास टाइम कितना आ गया?
एक्स अपॉन में यू कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 3 फर्स्ट मान लो इसको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब वाई डायरेक्शन में फाइंड करते हैं। इन वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वाई से रिप्रेजेंट कर दो उसको। ठीक है, इस पॉइंट के लिए एक्स वाई और जेड, तो क्या आएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई टी, यू वाई की वैल्यू कितनी है गिवन है, यू साइन थीटा मल्टीप्लाई में टाइम प्लस हाफ ए वाई कितना है, ग्रेविटी है नीचे कोई वर्क कर रही है, माइनस का जी, क्योंकि अपने पास क्या है ये पार्टिकल नीचे की ओर गिर रहा है तो माइनस जी आएगा, साथ में क्या आएगा टी स्क्वायर। टी की जो वैल्यू यहाँ पे अपने फाइंड करके हम वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये होएगा यू साइन थीटा, यहाँ आएगा एक्स बाय यू कोस थीटा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर है, तो एक्स अपॉन में यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या बना, ये u से u कैंसिल, साइन बाय कोस टेन, ये बना x मल्टीप्लाई में टेन थीटा माइनस का हाफ g एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, या y इक्वल टू, इसको सही करके लिखते हैं टेन थीटा x माइनस का हाफ जी बाय यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, और ये होएगा अपना x। ये अपने पास का बन गया प्रोजेक्टाइल ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको अपने कंपैरिजन कर लेते हैं। अपने पास क्या है y इक्वल टू, एक इक्वेशन देख लो कैसे बन रही है ये ax माइनस का bx, तो ये अपने पास बन रहा है एक पैराबोला। ठीक है, अगर इससे कंपैरिजन करें तो अपने पास a की वैल्यू क्या आ रही है अभी, a इक्वल टू आ रहा है टेन थीटा, और b की वैल्यू क्या आ रही है g अपॉन में टू यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास क्या बन गया एक पैराबोला इक्वेशन। ठीक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मैंने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर उड्डयन का। देखिए इसमें क्या, अपने पास क्या था, कोई पार्टिकल था, उसको थीटा एंगल पे ऊपर की ओर प्रोजेक्टाइल को फेंका था। तो अपना जो प्रोजेक्टाइल है वो किस तरह से मोशन करता है, इस तरह से, यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जो है मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, उसके बाद वापस से डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इस पॉइंट के ऊपर प्रॉपर अपने पास यू एक्स ओरिजेंटल जो अपना होता है यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा, इतनी ये वेलोसिटी काम करेगी, और ऊपर फेंकते हैं जब यू वाई इक्वल टू क्या करता है यू साइन थीटा। इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, अपनी जो हाईएस्ट पॉइंट जो है ये पीक पॉइंट है, इसके ऊपर जो है अपनी वर्टिकल जो वेलोसिटी का फैक्टर है वो क्या आएगा यू वाई इक्वल टू 0। क्लियर। तो अपने इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपने इस हाफ डिस्टेंस की बात कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे टोटल मतलब डबल मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको डबल कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का अपने पास क्या आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। सबसे पहले इतना अपने इतनी डिस्टेंस के लिए जो है ये मान लेते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में पार्टिकल टाइम ले रहा है टी। अच्छा, यहाँ पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहाँ से जब ऊपर की ओर फेंका था यू साइन थीटा। तो अपने पास क्या बनेगी इक्वेशन, क्या होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिर्फ मैं यहाँ से एक यहाँ तक जाने की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट तक v इक्वल टू 0 है, u कितना है u साइन थीटा, क्योंकि अपने पास ये काम कर रहा है, और वर्टिकल फैक्टर माइनस ये तो माइनस जी लेना पड़ेगा अपने को ग्रेविटी, क्योंकि पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, टाइम कितना ले रहा है टी। तो यहाँ से क्या आएगा जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, और जी टी इक्वल टू कितना आया यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ये तो सिर्फ हाफ डिस्टेंस के लिए है, इतना टाइम नीचे की ओर आने में लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई में टी इक्वल टू 2 यू साइन थीटा बाई जी। तो ये अपने पास क्या आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं इसके अंदर मैक्सिमम
हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कैपिटल एच, ठीक है। ये वाली हाइट, इसको बोलते हैं महत्तम ऊंचाई, ठीक है। ये कितनी होएगी? अपने पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, थर्ड इक्वेशन बोलते हैं इसको, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। उस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अपने पास क्या था, वी जो यू वाई था वो 0 हो रहा था, क्लियर। अपने क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो v की वैल्यू तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर का मतलब क्या है, ऊपर की ओर फेंका था जब पार्टिकल, तो u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2as, ए कितना है माइनस का g, और हाइट कितनी होगी h, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर पार्टिकल जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो अपने पास वर्टिकल फैक्टर कितना आएगा, u साइन थीटा, और प्रॉपर उस पॉइंट के ऊपर जाके, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से जब ऊपर की ओर फेंका तो u साइन थीटा, इसके ऊपर जो अपना उधर उधर घटक कितना आएगा, u y इक्वल फाइनल वेलोसिटी 0, वैल्यू पुट की मैंने, तो अपने पास कितना आया, माइनस 2gh, ये माइनस का 2gh है, ये जाके प्लस का 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपने पास हाइट कितनी आएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये मेरे पास क्या आएगी, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अगर इसको मैक्सिमम हाइट की बात करें तो अपने इसके अंदर, इसको तो महत्तम ऊंचाई बोलते हैं वैसे तो, जब मैक्सिमम हाइट की बात करें तो अपने पास थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो जाएगी तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा 1, यहाँ साइन 91 हो जाएगा। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो एच मैक्सिमम इक्वल टू कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, क्लियर। अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास, ठीक है। देखो क्षैतिज रेंज कौन सी होगी, पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ फेंका और नीचे की ओर आएगा, तो क्षैतिज तो यही होएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेंज होगी वो क्या आएगी, आर होएगी। तो आर इक्वल टू क्या होता है अभी, क्षैतिज वेलोसिटी फाइंड करेंगे और उसको अपने क्या करेंगे, जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक का उसको टाइम लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी। तो u, ये कौन सी थी वेलोसिटी, यू एक्स, यू कोस थीटा, मल्टीप्लाई में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है t, वो कितना निकाला था अपने, यू कोस थीटा मल्टीप्लाई में t आया था अपने पास 2u साइन थीटा बाई g, तो g इक्वल टू कितना, r इक्वल टू कितना आएगा, यू स्क्वायर, देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो क्या बनेगा साइन 2 थीटा बाई g, ये अपने पास क्या आएगी, रेंज आएगी। देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाए तो अपने पास साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो आर मैक्सिमम रेंज कितनी होगी अपने पास, यू स्क्वायर बाई जू, यू स्क्वायर बाई जी किस पे होगी, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, जबकि एच मैक्सिमम किसके ऊपर होगी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आगे बात, ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो इसके अंदर, देखिएगा अपने पास क्या है, थीटा एंगल पे जब कोई प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है तो यू स्क्वायर रेंज क्या आती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आती है, ठीक है। अगर यही मेरे पास एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगी तो आर डैश मान लेते हैं अपने इसको, तो यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या ली मैंने, 90 माइनस थीटा लिया, तो अपने पास क्या बनेगा, आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, ये बनेगा साइन 180 माइनस का 2 थीटा, तो ये क्या बन गया वापिस से साइन थीटा ही तो बन गया अपने पास, साइन 2 थीटा, तो क्या आएगा यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। इसका मतलब क्या है, अपने पास थीटा एंगल हो या फिर 90 माइनस थीटा हो,
तो दोनों ही टाइम क्या होएगा, अपने को सेम रेंज अपने को फाइंड होएगी। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही है, कल इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फिर 2-3 दिनों में इस काइनेमेटिक्स को खत्म करते अपने नेक्स्ट चलेंगे फ्रिक्शन की ओर। ठीक है, थैंक यू।